झारखंड सरकार द्वारा प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण देने के दावे का सच जानने के लिए आजसू एक अभियान चलाएगा। अभियान का नाम सरकार नौकरी दो रखा गया है। 9 अगस्त से पार्टी के कार्यकर्ता घूम घूम कर जितनी भी निजी कंपनियां और आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं, उनसे हिसाब मांगेंगे कि उनके संस्था में कितने स्थानीय लोगों को नौकरी दी गई है। अपने बलिदान को याद किया, संघर्ष को याद किया और जिस तरीके से संघर्ष की एक पूरी पृष्ठभूमि को तैयार करके झारखंड अलग राज्य आंदोलन को तैयार किया गया था और फिर झारखंड अलग राज्य हासिल किया गया था, उन तमाम पहलुओं और बिंदुओं पर झारखंड आंदोलनकारियों ने अपनी राय रखी। और जो कल के कार्यक्रम का जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू था कि राज्य की जो युवा आबादी है वो एक तरीके से उनकी भावनाओं का हम प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जो उनकी वेदना है, जो उनकी पीड़ा है, जो उनका दर्द है, जो रोजगार के सवाल हैं, जो यहाँ पर नियोजन का सवाल है, यहाँ पर जो आरक्षण का सवाल है, इन सवालों पर भी केंद्रीय अध्यक्ष जी ने बड़े विस्तार पूर्वक लगभग अपने 2 घंटे के भाषण में इन बातों को रखा। मुख्य सवाल जो निकलकर सामने आ रहा है कि झारखंड की सरकार ने ये कहा था कि हम यहाँ के नौजवानों को नौकरी देंगे और सरकार ने एक कानून लाया था 2021 में, हालांकि फिर से उनकी सरकार आई है। उन्होंने कहा था कि निजी क्षेत्र में हम 75% का आरक्षण देंगे। ये पूरे कानून का अनुपालन नहीं हो पाया और कंपनियां हाईकोर्ट चली गई। उसके बाद सरकार ने फिर से एक रास्ता अपनाया कि हम आउटसोर्सिंग में 75% रिजर्वेशन देंगे। आपने देखा होगा कि पूर्व में ये कहा गया था कि जो 75% निजी क्षेत्र की नौकरी है उसमें 40,000 रुपये तक की जो सैलरी की नौकरी है उसमें स्थानीय लोगों को दिया जाना था। लेकिन ये सरकार अपने 6 साल के लगभग के कार्यकाल में अब तक स्थानीयता के सवाल का हल नहीं निकाल पाई है। स्थानीय नीति का मसला अब तक हल नहीं हो पाया है। दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि इस राज्य के अंदर जो 4,88,000 सृजित पद हैं, उन पदों में 2,88,000 पद खाली पड़े हैं और उन पदों पर जो भी नियुक्तियां होती है वो विवादित हो जाती हैं, चाहे वो जेपीएससी का मसला हो, चाहे वो जेएसएससी का मसला हो। तो इन तमाम मसलों को लेकर आजसू पार्टी आने वाले वक्त में सरकार नौकरी दो अभियान की शुरुआत करने जा रही है। ये एक बड़ी घोषणा हम झारखंड के नौजवानों के लिए करना चाहते हैं, क्योंकि नौकरी एक बड़ा सवाल है, पलायन एक बड़ा सवाल है, नियोजन एक बड़ा सवाल है। झारखंड के लगभग 2,20,00,000 नौजवान जो 18 से 40 वर्ष तक की उम्र के हैं, और अगर आप गौर करेंगे झारखंड के 18 से 25 और 25 से 40 वर्ष तक की उम्र सीमा के लोगों की, तो 70% की आबादी नौजवानों की झारखंड के अंदर है। इन नौजवानों के सवाल पर सरकार पूरी तरीके से चुप्पी साध रखी है और सरकार हर बार सिर्फ उलझाना चाहती है। सरकार ने ये कहा था कि हम यहाँ के नौजवानों को 5 लाख रोजगार देंगे, लेकिन ये 5 लाख रोजगार कब देंगे, कैसे देंगे, इसका कोई रोड मैप नहीं है। तो सवाल ये खड़ा होता है कि निजी क्षेत्र की कंपनियों में जब आप आरक्षण का सवाल खड़ा करते हैं और ये कहते हैं कि हम आरक्षण देंगे, उनको नौकरी देंगे, तो दूसरा आजसू पार्टी ये अभियान चलाने जा रही है कि झारखंड में जितनी भी निजी क्षेत्र की कंपनियां हैं वहाँ पर आजसू पार्टी वहाँ के जनरल मैनेजर को, वहाँ के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को, वहाँ के डायरेक्टर को, या निजी क्षेत्र में जो भी कंपनियां हैं वहाँ पर आजसू पार्टी के तमाम पदाधिकारी जाकर के ज्ञापन देंगे और ये हिसाब मांगा जाएगा कि आप मुझे ये डेटा उपलब्ध कराइए कि कितने लोगों को आपने नौकरी दिया। ये सिर्फ सरकार को या कंपनियों को जानने का अधिकार नहीं है कि ये जो नौकरी का सवाल है वो आप किन को दे रहे हैं, ये जनता को भी जानने का अधिकार है। तो हम जनता को ये डेटा इकट्ठा करके बताएंगे कि किन कंपनियों ने कितने स्थानीय लोगों को नौकरी दिया है और निजी क्षेत्र की कंपनियों में कितने लोगों को नौकरी मिला है, आउटसोर्सिंग की एजेंसी में कितने लोगों को नौकरी मिला है। एक बड़ा सवाल और झारखंड के अंदर खड़ा हुआ है कि आउटसोर्सिंग जो एजेंसीज हैं जो सरकार हायर कर रही हैं उसमें आरक्षण की किसी भी प्रक्रिया का पालन नहीं हो रहा है। आज तमाम विभाग में आउटसोर्सिंग एजेंसी को लाया जा रहा है। झारखंड के पर्यटन विभाग में आप देख रहे होंगे कि तमाम आउटसोर्सिंग एजेंसीज को हायर किया गया है। तो सरकार से ये सवाल बनता है कि क्या सरकार सिर्फ ठेकेदारी प्रथा के माध्यम से ही रोजगार देना चाहती है, और अगर ठेकेदारी प्रथा से देना चाहती है तो क्या उसमें आरक्षण का पालन हो रहा है, और अगर आरक्षण का पालन नहीं हो रहा तो ये अधिकार का हनन क्यों किया जा रहा है। क्योंकि एक सवाल बीच में ये खड़ा हुआ था कि 2,88,000 पद जो सृजित थे उसमें बीच में ये बात सामने आई सरकार की तरफ से कि अब सिर्फ 1,51,000 पद हमारे बचे हैं। तो इन पदों पर जब आपने नियुक्ति की ही नहीं तो ये पद भरे कैसे। इन पदों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से शायद भर दिया गया। तो आउटसोर्सिंग के माध्यम से अब सरकार ने कहा है कि हम आरक्षण देंगे, लेकिन ये सवाल पहले खड़ा होता है कि आरक्षण का जो पहलू है आप किस रूप में और कैसे देंगे। इसलिए सरकार को हम ये बताना चाहते हैं कि आउटसोर्सिंग में, निजी क्षेत्र में आपने 75% दोनों जगहों पर रिजर्वेशन की बात कही। अब ये सिर्फ एक आई वॉश की तरह प्रतीत होता है, क्योंकि जो आउटसोर्सिंग एजेंसीज हैं
वो भी एक प्राइवेट कंपनी है, हालांकि वो सरकार के साथ एसोसिएट होकर के काम कर रही है। और जो वहाँ पर निजी क्षेत्र की कंपनियाँ जो खनन कर रही हैं, जो माइनिंग कर रही हैं, जो बॉक्साइट की माइनिंग कर रही हैं, या तमाम तरह की जो माइनिंग कर रही हैं, उन कंपनियों में भी यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं दिया गया है। 9 तारीख से ये अभियान शुरू होगा। 9 अगस्त से इस अभियान का शुरुआत करेंगे और ये चलेगा। लेकिन मुख्य रूप से और एक मुद्दा है, चुनाव से पहले, इस सरकार गठन होने से पहले मैया योजना को लेकर के सरकार ने पूरा सभी महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा। मैया सम्मान योजना के तहत उनको मदद की जाएगी। चुनाव तक तो निश्चित तौर पर इन लोगों ने मैया योजना को की राशि करीब करीब कुछ लोग को दिया, लेकिन वर्तमान में सरकार के तरफ से यही कही जा रही है करीब 6 लाख से ज़्यादा महिलाओं को छांट दिया गया। अब ये प्रश्न उठता है कि आखिर इतने लोगों को जो दिया गया वो किस नियम के तहत दिया गया, और आज जो हटाया गया तो किस नियम के तहत हटाया गया। अगर दिया गया और गलत हुई है तो इसके लिए दोषीदार कौन है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, उसको दंडित करने के लिए सरकार क्या कर रही है, उस पर क्या कार्रवाई कर रही है। छांट रहे हैं अभी, और जो राशि चली गई इस राशि को रिटर्न करने के लिए जो करेंगे आप, लोग कह रहे हैं कि इसको रिटर्न करना पड़ेगा। तो एक तरह से आप मैया सम्मान की तो बात करते हैं और एक तरह से मैया का अपमान जो कर रहे हैं, इस तरह का महिलाओं को अपमान होने नहीं देगा आजसू पार्टी। बता दें कि हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली झारखंड सरकार ने 2021 में इस नियम को पास किया था, जिसके तहत झारखंड में जितनी भी निजी कंपनियां हैं उनमें 75% आरक्षण स्थानीय झारखंडियों के लिए लागू किया गया है। अब देखना यह होगा कि आजसू का यह कैंपेन कितना सफल हो पाता है।